और व्यवहार से अशुद्ध निश्चय से जीव इनका कर्ता होता है। एक गार्ता लेके फिर से हिंदी पढ़ लेंगे, है ना। न च जीव प्रत्ययोरेकत्वम। अब कह रहे हैं कि आगे जीव और उन आश्रमों का एकत्व भी तो नहीं है। क्या जीव और आश्रम कभी एक है क्या? अगर उनका एकत्व मानेंगे तो फिर कभी भी जीव आश्रम से रहित नहीं हो पाएगा। तो गाथा पढ़ते हैं। जय जीवस्य अनुयोगो, जय जीवस्य अनुयोगो, को वियते यदि अन्नो, को वो बीते यदि अन्नो, जीवस्य 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 एवं मनन्तम मावन्नम, एवं मनन्तमावन्नम, एवमेव जो दो जीवो, एवमेव जो दो जीवो, सोचेव दो नियम दो तहाँ जीवो, सोचेव दो नियम दो तहाँ जीवो, अयमे यत्ते से दोषो, अयमे यत्ते दोषो, पच्च पच्च नो कम कम्माणम, पच्चयनो कम्मम कम्माणम, ऐदे अन्नो को, ऐदे अन्नो को, अनुभव ओगो पगो अवधि चेदा, अनुभव ओग पगो अवधि चेदा, जय को या पच्चय, जय को होते या पच्चय, कम्मम नो कम अभी अन्नम, कम्मम नो कम्मम अभी अन्नम। हाँ पढ़ो। हाँ, जय यथा जैसे जीवस्य जीव अन्य अन्य उपयोगो उपयोग क्रोधोपि तथा यदि अन्य क्रोध आदि भी तब वैसे भी अन्य भी। क्या? जीव का उपयोग अन्य रूप क्रोध आदि रूप और अन्य भी। जीवस्य जीवस्य जीव और अजीव। क्या? जीव और अजीव एव ही अन्यत्व मापन्नम। अन्य अन्य रूप से आपन्नम प्राप्त होता है। अन्यत्व एकत्व जीव का और जीव का जो एकत्व है वो अन्य रूप से प्राप्त होता है। यह एवमेव यस्तु जीव। ऐसा होने से इस लोक में यतु जो जीव जीव है स एव वही
नियमतः नियम से तथा वैसा ही अजीवा अजीब हुआ। अगर ये दोनों अन्य रूप से एक हो जाएं, एक रूप हो जाएं, कौन? जीव और अजीब। तो फिर नियम से वैसा ही अजीब हुआ। यम एकत्व दोषा, एकत्व से दोनों के एकत्व होने से अयम दोष, यह दोष प्राप्त होता है। प्रत्यन नो कर्म क्रमाणम, प्रत्य इसी प्रकार आश्रव नौकर्म और कर्म इनमें भी यही दोष जानना चाहिए। अतः ते अन्य क्रोधन्य, अथवा इस प्रकार के दोष से क्रोध और अन्य है, और उपयोगात्मक भवती चेता, उपयोगात्मक उपयोग रूप आत्मा अन्य है, क्रोध अन्य और आत्मा अन्य। यथा क्रोध प्रत्यय, तथा क्रोध जैसे क्रोध है उसी प्रकार प्रत्यय कर्म नौकर्म ये भी अन्यत आत्मा से अन्य है। यानी कि यहाँ कह रहे हैं कि जीव से आश्रव कर्म और नौकर्म भी कैसे हैं? अन्य हैं। जैसे क्रोध कभी जीव रूप एक नहीं होता, अगर हो जाए तो फिर जीव अजीव का एकत्व प्राप्त हुआ। ऐसा होने पर फिर जीव भी अजीव हो जाएगा। तो जैसे क्रोध आत्मा से अन्य है, वैसे ही कर्म नौकर्म भी आत्मा से कैसे हैं? अन्य हैं। यथा न च जीव प्रत्योर एकत्वम एकांते नेति कथम इति। अतः अब च और जीव प्रत्योर एकत्वम, जीव और प्रत्यय आश्रव ये एकत्व एकांत नेति, एकांत से नैति नहीं होते हैं। कथति ऐसा कहते हैं। ये एकांत से एकत्व नहीं है क्या? जय जीव से जय जीवस्य अनुपयोगो यथा जीवस्य अनंतस्य तन्मयो ज्ञान दर्शनोपयोगा। जैसे जीव अन्यस्त अन्य से तन्मय होता हुआ ज्ञान दर्शन उपयोगा। ज्ञान और दर्शन जीव का उपयोग क्या है? ज्ञान और दर्शन। लेकिन वो अन्न में तन में है। क्या है? अन्न में कैसा है? तन में है। कस्मात किस प्रकार? अन्यत्व वेदत्वाद अशक्य विवेचन त्वाच अग्नि रूष्णवत्। अन्यत्व में अवेदत्व, वेदत्व अशक्य विवेचन, जिसका विवेचन भी अशक्य हो, ऐसे अग्नि और उष्ण, क्या? अग्नि और उष्णवत्, अग्नि और उष्ण के समान। कोपियते यदि अन्यो तथा क्रोध भी यदि अन्यो भवेत् एकांतेन, तथा क्रोध भी अन्य है होता हुआ एकांत ने एकांत से, तथा किम दूषणम, फिर उसमें क्या दूषण है? जीवस्य य एव
एवं मनंतम मानम एवं अभेदे, इस प्रकार से अभेद सती होते हुए सहज शुद्ध अखंड एक ज्ञान दर्शन उपयोग में जीवस्य अभेद होता हुआ सहज शुद्ध अखंड एक ज्ञान दर्शन उपयोग में यह जीव और अजीव एकत्व मापन्नमिति, इनका पर एकत्व प्राप्त हुआ। अगर हम अन्य उपयोग को जीव का क्रोध आदि को मान लेंगे तो अजीव भी का एकत्व प्राप्त हो जाएगा। क्रोध क्या है? क्रोध क्या है? पुद्गल के जीव क्या है? पुद्गल। तो क्रोध को जीव का एकत्व मान लेंगे फिर तो जीव और जीव का एकत्वपन प्राप्त हो जाएगा, और एकत्वपन प्राप्त हो जाएगा तो फिर दूषण आ जाएगा, समस्या खड़ी हो जाएगी। अतः एवं ई जो दु जीवो सो चेव दु नियमदो तहा जीवो। एवं पूर्वोक्त, इस प्रकार पूर्वोक्त सूत्र व्याख्यान क्रमेण, उसके व्याख्यान के क्रम से यह जो एव ही जीवा जीव स वह एव ही तथा तथैव तथा वैसे ही जीव भवति अजीव भवति, अजीव होता है नियमानिश्चिनातः नियमित रूप से। क्या करें यहाँ पे? पूर्व सूत्र के व्याख्यान के क्रम से जो जीव है वही फिर अजीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि एकत्व मान के चले ना, तो नियमता तथा सती जीव अभावा दूषण प्राप्त होती, उससे जीव के अभाव का दूषण प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर इनको एकत्व मान लिया तो जीव का अभाव हो जाएगा, जीव भी अजीव हो जाएगा, और जीव अजीव होने से जीव का अभाव हो जाएगा, एक दूषण हो जाएगा। अयमयते दोषो पच्च न कम्मम कम्माणम या अयम एव, इस प्रकार ही च और दोषो दोष जीव अभाव रूप कस्मिन चित सति, किस प्रकार से? एकांते निरंजन निजानंद एक लक्षण जीवेन सही एकत्व सति, एकांत रूप से निरंजन निजानंद एक लक्षण वाला जीव के साथ एकत्व सति, एकत्व होने से, केसाम किनका एकत्व होने से? मिथ्वात आदि प्रत्यय नो कर्म कर्माणमिति, मिथ्वात आदि आश्रव कर्म और नौ कर्म का एकत्व होने से। अतः प्राकृत लक्षण बड़ेन प्रत्यय शब्द से हस्वमिति, यहाँ कह रहे हैं अब प्राकृत के लक्षण के बल से देखा जाए, प्राकृतिक में देखा जाए तो प्रत्यय शब्द कैसा है? हस्व है। क्या है? ह्रस्व, दीर्घ और ह्रस्व। तो प्राकृत में इससे प्रत्यय शब्द क्या हो गया है? ह्रस्वमिति, ह्रस्व होता है। अपुण्य अन्नो को अपुण्य उपभोगो हवदी चेदा, अतः पुण्य अभिप्रायो, पुण्य इसके अभिप्राय से भवतम होता है पूर्वोक्त जीवा अभाव दूषणम भयात, जीव के अभाव का दूषण। अन्यो भिन्नो क्रोधा जीवाद अन्यस्य विशुद्ध ज्ञान दर्शन में आत्मा क्रोधास सकाशात, यहाँ कह रहे हैं पूर्वोक्त में जीव के अभाव का दूषण होता है। अन्य भिन्नो, वो अन्य भिन्न, ऐसे क्रोधो क्रोध जीवाद अन्यस्य, जीव से अन्य, ऐसे विशुद्ध ज्ञान दर्शन में, विशुद्ध ज्ञान दर्शन रूप आत्मा क्रोधस सकाशात, आत्मा क्या? क्रोधास,
क्रोध आत्मा क्रोधस क्रोध के साथ जय को या पच कम्मम न कम्मवि अन्नम यथा जड़ क्रोधो निर्मल चेतन स्वभाव जीवादि भिन्नस्त यथा जैसे क्रोध जड़ है, क्या जड़ क्रोध में होने की से निर्मल चेतन स्वभाव जीवादि भिन्नस्त निर्मल चेतन स्वभाव जीव आदि उससे भिन्न है तथा वैसे ही प्रत्यय कर्म न कर्मापि भिन्नानि शुद्ध निश्चयेन सम्मत एवं वैसे ही आश्रव कर्म और नौ कर्म भी शुद्ध निश्चय से क्या है भिन्न है। किंच किम क्या और शुद्ध निश्चयेन शुद्ध निश्चय से जीवस्य का कर्तव्यम अभोक्तत्वम च क्रोध आदि भयस्त भिन्नत्वम च भवतीति व्याख्येन कहते सति द्वितीय पक्षे व्यवहारेण कर्तृत्वम भोक्तत्वम च क्रोध आदि भयस्त भिन्नत्वम च लभते एवं। शुद्ध निश्चय से जीव अकर्तृत्व है। कैसा है? कर्मों का कर्ता नहीं, अकर्तृत्व जीव। और भोक्तत्व अभोक्तत्व भोक्ता भी नहीं है। किसका? क्रोध आदि व्यस्त भिन्नत्वम जो क्रोध आदि उससे भिन्न हैं। भवतीति व्याख्यान करती इसके व्याख्यान करते हुए द्वितीय पक्ष से व्यवहारेण कर्तृत्व भोक्तत्वम व्यवहार से कर्ता और भोक्तत्व च क्रोध आदि वस्त भिन्नोत्तम च लभते क्रोध आदि भी उससे अभिन्न कैसे अभिन्न लगते हैं प्राप्त होते हैं। एक पक्ष शुद्ध निश्चय का, दूसरा पक्ष व्यवहार का। तो एक पक्ष से शुद्ध निश्चय से जीव न करता है न भोगता है और क्रोध आदि से कैसा है वो भिन्न है, ऐसा व्याख्यान हुआ। लेकिन दूसरे पक्ष से व्यवहार पक्ष से वो करता भी है भोगता भी है और क्रोध आदि भी उससे अभिन्नत्वम च लभते एवं उससे अभिन्न लगते हैं प्राप्त होते हैं। कस्मात किस प्रकार? निश्चय व्यवहार परस्पर सापेक्षवात निश्चय और व्यवहार के परस्पर अपेक्षा से। क्या? निश्चय और व्यवहार की परस्पर की अपेक्षा। कथमिति चेत किस प्रकार से? यथा दक्षिण चक्षुषा पश्यतम देवदत्ता इत्युक्ते वामे न पश्यति युक्तम सिद्धमिति। जैसे दक्षिण की आँख से पश्यति कोई देखता है देवदत्ता, कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति दक्षिण की आँख से देखता है। इत्युक्ते वामे न पश्यति ले बाई आँख से दाई आँख से देखता है, ये बाई आँख से नहीं देखता। युक्तम सिद्धमति इसे सिद्ध हो गया। हमने कहा कि वो व्यक्ति दाई आँख से देखता है, इसका मतलब सीधी बात है। दो पक्ष हो गए ना। बाई दाई आँख से व्यक्ति देखता है, इसका मतलब बाई आँख से नहीं देखता। ये पुण्यव परस्पर सापेक्ष न व्याग न मनते जो इस प्रकार के पुनः ही परस्पर में सापेक्ष न विभाग को नहीं मानते हैं। सांख्य सदास्य मतानुसारणी तेसा मते सांख्य मत सदास्य मत इनके अनुसार उनमें के मत में यथा शुद्ध निश्चय ने कर्ता न भवती। क्या? जैसे शुद्ध निश्चय से कर्ता नहीं होता है क्रोध आदि भिन्न होते हैं भवती तथा वैसे व्यवहार ने भी वैसे व्यवहार में भी जानना। जो सांख्य मत आदि होते हैं ना वो न्याय विभाग को नहीं मानते। क्या? उनके मत में
जैसे अपने यहाँ पर शुद्ध निश्चय कर्ता नहीं, जीव का कर्ता नहीं होता है, वैसे ही उनके यहाँ व्यवहार से कर्ता भी नहीं मानते। इसलिए चार्वाक मत, लेकिन और जो लोग हैं मतलब वो भी कहते हैं जीव कर्ता नहीं है, जीव भोगता नहीं है। क्या? इसलिए कर्जा लेकर कितना घी पी लो, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जीव पंचभूत तत्व से उत्पन्न होता है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आदि से उसमें मिल जाता है, तो पुण्य जन्म को मानते ही नहीं है। और